तीतुस एक उसका 16 पढ़ दीजिए। तीतुस वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं कि पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले, और वे घृणित और आज्ञा न मानने के द्वारा और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं, और वे किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। इसमें लिखा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। क्या करते हैं? आज सुनते कि नहीं सुनते हो? वो बोलेंगे भैया हम बहुत दिनों से परमेश्वर को भी जानते हैं, तुमसे पहले हम जानते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? कितने लोगों ने सुना है? हाँ, सुना है कि नहीं सुना है? बोलेंगे मैं सन 90 से हूं, सन 75 से हूं। बोलते हैं कि नहीं? यहाँ पे जब कोई नहीं तो तब से हम जानते थे, वहां पे बपतिस्मा लिया, वहां पे प्रचार किया, बड़ी बड़ी बातें बताते रहते। यहाँ पे लिखा है बहुत सारे लोग कहते हैं हम परमेश्वर को जानते तो हैं, आगे पर अपने कर्मों से उसका इनकार करते हैं। उसका क्या करते हैं? इनकार करते हैं। जानते तो हैं लेकिन उसको क्या करते हैं? इनकार करते हैं। प्रभु को जान लेना ये बड़ी बात नहीं है, उसके वचन पे चलना, उसके वचन को मानना ये महत्व है। आमीन। जानता तो पूरा दुनिया जान जाता है यीशु के बारे में, क्या उसको मान रहा है? क्या बहुत सारे लोग तो जानते हैं, क्या उस पर वो चल रहे हैं? क्या उसके वचन पे? ऐसा जानने वाला व्यक्ति बोले मुझे विश्वास है, लेकिन वो मरा हुआ। बहुत लोग कहते कि मैं तो बहुत जानता हूं, लेकिन अपने कार्यों से, अपने कामों से यीशु को क्या करते? उस परमेश्वर को इनकार करते हैं। क्या करते हैं? इनकार करते हैं। जानते तो लेकिन उससे सवाल करो, क्या सच में आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हो? अगर हम यीशु को जानते हैं, उसके वचन पर चलने लगेंगे तो हमें शराब छोड़ना पड़ेगा, नशा छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा गलत कामों को छोड़ना पड़ेगा। वहां पे जाएंगे तो दारू पीने को नहीं मिलेगा। इसलिए वो क्या करते हैं? यीशु का इनकार करते हैं, हमें आजादी नहीं मिलेगा। ऐसे वो गलत कामों में उनका ध्यान चला गया है। अब बोलते हैं हम जानते हैं, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा उसको इनकार करते हैं, ना कि परमेश्वर के कामों के द्वारा, ना परमेश्वर के कार्यों के द्वारा। वो खुद के कामों के द्वारा जो घृणित है, जो गलत है, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं और बोलते हम जानते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, सन 75 से एक जो विश्वास कर रहा है, 20 साल से 30 साल से, उसको खड़ा कर दिया जाए और एक महीना का विश्वासी आया हुआ, दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो बहुत अंतर निकल आएगा। एक महीना वाला विश्वासी दुष्ट आत्मा को डांटेगा, निकल जाएगा। जो एक 30-40 साल से यदि प्रभु में है, वो डांटेगा दुष्ट आत्मा को, नहीं निकलेगा, उल्टा दुष्ट आत्मा झापड़िया देगा उसको। आज जो कहते हैं ना मैं सन 75 से यीशु को जानता हूं, यहाँ पे क्या लिखा? तीतुस क्या कहता है? 1:16 वो कहते हैं मैं जानता तो हूं, लेकिन अपने कार्यों से उसका इनकार करते हैं। वो सवाल पे सवाल करेंगे, जवाब सवाल पे सवाल करेंगे। वो अपने दृष्टि में देखेंगे कोई आ गया, अब ये 1 महीना का विश्वासी है, इससे सवाल करता हूं, ये नहीं बता पाएगा, ये जानेगा कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं। इसलिए बहुत सारे लोगों का तर्क वितर्क करने का रोग हो जाता है और बहुत सारे सवाल को करते हैं जिससे कोई लाभ नहीं है, जिससे कोई लाभ नहीं है। कल एक ऐसा घटना हुआ, शाम में एक बहुत दिनों से विश्वासी, बहुत सारा सवाल ऐसे आया, कितने दिनों में पानी सूखा था जल प्रलय पे? उनका 150 दिन के बाद जल प्रलय के बाद सूख गया था। उसके बाद जब सूख गया तो दुनिया की सबसे बड़ी घास कौन जामी? हम कहे भैया हमको नहीं पता है। और फिर सवाल किया
कि ऐसा कौन सा इतना फूल है जो उसके बगैर किसी का काम नहीं चलता। मैंने कहा भैया इसको भी मैं नहीं जानता। कहा जानना बड़ा जरूरी है। हमने कहा बहुत ज्यादा नॉलेज और ज्ञान रख कर भी बहुत सारे लोग नरक चले जाते हैं। बाइबल आप पूरा पढ़ ले और उस पर ना चले, कहां जाओगे? प्रभु स्वीकार करेगा? करता ही नहीं। ऐसे जिद्दी घमंडी हठीले लोगों की ना सुनना, सावधान रहना। वो मात्र जानते हैं लेकिन यीशु का इनकार करते हैं। मत सुनना, करता है उनसे तर्क वितर्क मत करो। और वे अपने घृणित कामों के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज हमारे काम ऐसे ही है। विश्वास जो है प्रकट होता है। आमीन। आज हमारा जो कर्म है, कर्मों के द्वारा हमारा क्या होता है? विश्वास प्रकट होता है। यदि हम काम ना करें तो विश्वास प्रकट नहीं होगा। अभी बताया गया कि ऐसे ही मालूम है, अगर देखा जाए तो हमारा जो विश्वास है, कर्म बिना क्या है? मरा हुआ है। हम विश्वास कर रहे हैं लेकिन कर्म नहीं करते, तो क्या हमारा विश्वास क्या है? मरा हुआ है। जैसे यदि एक सुनिए मेरी बात को, जैसे क्या है, एक मुर्दे को, एक मुर्दा है और उस मुर्दा मर गया, तो लोग क्या ज्यादा देर तक घर में रखेंगे क्या? उस मरे हुए डेड बॉडी को तुरंत क्या करेंगे? जल्दी से इसको अंतिम संस्कार करिए, नहीं बदबू मारने लगेगा, चारों तरफ समस्या फैल जाएगी। और एक मरे हुए व्यक्ति को ज्यादा देर तक घर में नहीं रखते, तुरंत उसको घर के बाहर करते हैं। हाँ या ना? उसी प्रकार हमारा मरा हुआ जो विश्वास है ज्यादा देर तक दिखाई नहीं देगा। पहले विश्वास आता है और उस विश्वास को कर्म पर हमको बदल देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। वो पहले विश्वास आता है हमारे अंदर। क्या आता है? वो आपको चंगा करता ताकि आप विश्वास करो। जब आप विश्वास कर लिए तो कर्म पर उसको बदल दीजिए, अपने विश्वास को, ताकि कर्म, विश्वास और कर्म दोनों एक साथ साथ चलने लगे और आप प्रभु के वचन में आप स्थिर रह पाओ और उस दिन तुम स्वीकार किए जाओ प्रभु के राज्य में। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वास तो किया, प्रभु ने विश्वास दिया, विश्वास दिखाया, लेकिन क्या हम उस पर स्थिर रह पाया? क्या हम उस पर कर्म कर पाया? क्या बहुत लोग विश्वास करके सीधा चले जाते हैं और विश्वासी से अविश्वासी बन जाते हैं। बड़े चमत्कार को ले लिया लेकिन कर्म नहीं किया, उसके बाद वो विश्वासी से अविश्वासी, दूसरे शब्दों में वो मर चुका है।